अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस आवर न्यू लेक्चर। और आज हम इंशाल्लाह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हाइपोथैलेमस पढ़ा था और हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर थे वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो हाइपोथैलेमस के बीनीथ होता है या बिलो प्रेजेंट होता है। इसकी कितनी लोब्स होती हैं? 3 लोब्स, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब। खैर, इंटीरियर लोब और एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब जो है ना, इसे मिलाकर हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जबकि पोस्टीरियर लोब होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। सही। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज़ तो कर ही रहा होता है, लेकिन ये कौन से हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है? ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है जिसे हम ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, जो दूसरे हार्मोन्स की एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट कराने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देखें, ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये क्या है, कौन से हार्मोन रिलीज़ कर रहा है? ट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, जो क्या काम करेंगे? जो दूसरे हार्मोन्स को स्टिमुलेट कराने का काम करेंगे। ठीक, तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब होती है ना हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पाए जाते हैं 6 हार्मोन्स। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। लाइक जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उसकी ग्रोथ भी तो ज़रूरी होती है ना, 18 ईयर्स तक ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना चाइल्ड्स में बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारा पास आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोलैक्टिन। फिर गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में LH और FSH आ जाते हैं, लेकिन हमारी बुक जो है ना उसने प्रोलैक्टिन को भी गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में शामिल किया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन मोस्टली तौर पर चाइल्ड में ज़्यादा होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोरेसिक कैविटी में होता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है। और प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। फिर से कह रही हूँ, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क रिलीज़ नहीं करवाता। मिल्क रिलीज़ दूसरा हार्मोन करवाता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो FSH और LH होते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं ना उनमें पाए जाते हैं और उनका फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है पार्स इंटरमीडिया, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ना स्किन पिगमेंटेशन का काम होता है। हेयर को ब्लैक रखना है, स्किन की पिगमेंटेशन को मेंटेन करना है, स्किन कलर को मेंटेन करना है, तो इसलिए ये यूज़ होता है। अब बहुत ज़्यादा जो ये मीडियन लोब है ना, ये इंटरमीडिएट लोब है, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है इन मैमल्स। सही है, ये MSH जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम कर रहा है? स्किन पिगमेंटेशन का काम कर रहा है और हार्मोन हेयर के कलर्स का काम कर रहा है, हेयर्स के कलर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा क्या है भाई? मैंने बताया था पहले ही, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन करती है। कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। इसमें 2 हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH के कई नाम होते हैं। सही है, तो ADH को हम कहते हैं लव हार्मोन। हमें कुछ फील कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मैंने आपको बताया था कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन करवा रहा है, लेकिन मिल्क रिलीज कौन करवाता है? मिल्क रिलीज जो करवाता है ना, वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। और बर्थ हार्मोन है, यानी बर्थ की जब ड्यूरिंग बर्थ हो रही होती है तो बर्थ की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये रिलीज बहुत ज़्यादा रिलीज होता है लेबर के दौरान। तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्शन वाले काम होंगे ना, उसमें जो ऑक्सीटोसिन है ना वो रिलीज़ होगा। लाइक बर्थ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इसने रिलीज़ होना है। ठीक है, मिल्क रिलीज़ होता है तो भी क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो उसमें भी ये रिलीज़ होगा।
अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है मिल्क लेबर कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क रिलीज़ करवाना या इजेक्ट करवाना। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडीएच, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या करवाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है? वेजल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाने के लिए बीपी को हाई करवाता है। फिर उसके बाद वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है वो भी एडीएच के थ्रू ही हो रही होती है जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी जस्ट ओवरव्यू लिया है कि हमारे पास कितने कितने हार्मोन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी हार्मोन होते हैं, एक होता है पीनियल ग्लैंड, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो कुछ हार्मोन इसके अलावा होते हैं। ठीक है।